किस उम्र में आपने वापस स्टार्ट किया एक्टिंग? 54। वाओ! वही तो मैं कह रही हूँ कि लोग गिव अप कर देते हैं उस समय तक तो कि नहीं। मेरे फादर पंजाब के माने हुए म्यूजिक डायरेक्टर थे। आप ओह! जो मैक्सिमम गाने आज फोक के तौर पे सुनते हैं, हुँ। वो उनके कंपोज किए हुए हैं। तो इवन खैर, यहीं से शुरुआत हो जाए क्या कि कुछ आप चलिए, अपने पिताजी की आपने बंदिश। एक गाना जरूर सुना होगा शादियों में संगीत पे। तो चंदन दास जी फेमस गज़ल गायक इनके पति हैं। उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? तो उन्होंने मम्मी को बोला कि अच्छा गाती है, मैं सिखाऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा। 15 दिन के बाद हुँ। मुझे पता था कि ये मामला नहीं या चलेगा। तो तकलीफ देगा हाँ। या जिंदगी इनके साथ कटेगी या इनके लिए रोते हुए कटेगी। सच ये में? सडनली 1 डेढ़ हफ्ते बाद मुझे कॉल आता है यशराज से कि हम यशराज से बोल रहे हैं और आपको ऑडिशन के लिए आना है, ये फिल्म है। तो मैं सोच रही हूँ मेरा भाई प्रैंक कर रहा है। अच्छा। तो और फिर फाइनली मैं फेड अप भी हो गया। मैं बंद करो, बहुत हो गया तेरा जोक, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर, अब पता चल गया मुझे तू ही है। मैं नहीं आती थी, मुझे बहुत मैं। नहीं, देखिए, हम कितना भी मजाक कर लें, हुँ। हम लोग कितना उसको जोक के तौर पे ले लें, हुँ। पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। पड़ता है। डिप्रेशन इज नथिंग बट लैक ऑफ हैप्पीनेस, एंड आई थिंक लैक बात ऑफ भी करनी होप। चाहिए, छिपा के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि मैं तो बच्चे के तौर पे ऑर्केस्ट्रा में गाती थी। हुँ। तेरा मुझसे है पहले का का नाता। नाता कोई, एक ही गाना था जो बच्चा गा सकता था। नहीं, और मैं गाती थी वो 1/2, 2 दो बज बटे के 4। 4। मैंने इनको बोला आप जाएं हमारी वो मेड के साथ, उसको बेचारी को अभी ये सब आता नहीं है, स्वाइप करना। स्वाइप करना, और ये वो, आप जाइए और वहाँ से ये पूजा के लिए चीज़ें हैं, हमने रखा हुआ है सब, वो लेके आना। कह रहे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मैं नहीं जाऊँगा, अच्छा। मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, वो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि, तो बोला ये चंदन दास मेरे हस्बैंड है, तो उनका एक्सप्रेशन जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो यूँ, तुम मिसेस चंदन दास हो। लाइक मतलब नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस सफ़र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ, जिनकी हैं मुस्कुराती सी आँखें, मुस्कुराता चेहरा, उन आँखों में कुछ एक शरारती अंदाज़ और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनकहे राज़। मैं आज वो राज़ खुलवाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं हमेशा जब उनसे मिलती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो दबा के बैठी हैं और कुछ बता नहीं रही हैं। तो मैं सबसे पहले सीधे आपको लिए चलती हूँ बेहतरीन कलाकारा से जो गायिका भी हैं, गाती भी हैं, खूब हँसाती हैं, बहुत प्यारी अदाकारा हैं, एक सटल एक्टिंग का मैं जब उन्हें देखती हूँ मुझे लगता है सहज हैं। कुछ मतलब एक कुछ एफर्ट ही नहीं लगता है। मैं सीधे आपको लिए चलती हूँ यामिनी दास जी के पास। बहुत-बहुत धन्यवाद यामिनी जी, आप हमारे पास आईं हमसे गुफ्तगू करने के लिए और आज आपसे बात करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा, आपने मुझे बुलाया, और आपके साथ बातचीत में हमेशा मज़ा आता है। है ना? हमेशा। बिल्कुल। इतना हाँ, लंबा सफ़र हमारी मुलाकात का है नहीं, शायद 1 डेढ़ साल पहले ही हम जी मिले हैं। बिल्कुल। पर जब भी हम इनसे मिले एकदम सडनली एक एक ट्यूनिंग सी हो गई। हाँ, ऐसा लगा पहले से पहले मिल मिल चुके चुके हैं, जानते हैं एक है दूसरे को। ना? बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल। लगा। हाँ। तो यामिनी जी हमारा ये सफ़र ये इन्हीं लम्हों से गुज़र के का ये है कि हम करियर वग़ैरह पे तो बात करेंगे ही करेंगे, पर हम ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात करेंगे। एंड बीइंग अ वुमन हम औरतें तो आज गप्पे मारेंगी खूब सारी। तो बिल्कुल। ऐसा होता है और ये बता, फिर ये बता, ये वाला सिलसिला आज बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल। सालों बाद मिले। हाँ। बिल्कुल। वी हैव अ लॉट ऑफ लॉट टॉक ऑफ टू टू कैच कैच अप। अप। देखिए सिल के। बिल्कुल सही। तो हाँ। सबसे पहले ये कि बचपन कहाँ बीता आपका और आपके आस-पास कौन थे? बचपन हमारा दिल्ली में बीता, हुँ। और मेरे आस-पास थे मेरे 5 सिबलिंग्स। ओके, हम लोग 6 भाई-बहन थे, ओके। और फादर, मदर, हुँ। और 6 भाई-बहन, तो बाकी बाहर के किसी की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती थी आप इतनी। मैं सबसे छोटा-मोटा बड़ी। मोहल्ला तो आपने हाँ, क्रिएट कर ही लिया था। माँ-बाप ने क्रिएट करके दिया था। दैट तो वाज़ गुड। हाँ। तो मैं सबसे बड़ी थी, और अच्छा। सबसे छोटा भाई जो है वो मुझसे 9 साल छोटा है।
ओह! तो अच्छा, बीच में बाकी सारे लोग बाकी बीच सारे में लोग थे। एडजस्ट हो गए। तो मम्मी-पापा क्या करते थे? फादर मेरे और मदर दोनों एक्चुअली सिंगर्स थे। अच्छा। मेरी मदर शादी से पहले हुँ, अमृतसर रेडियो से गाती थी, किरण अरोड़ा के नाम से। अच्छा, और उनकी टीचर भी थी शिमला अच्छा, में। ओके, तो उनकी फैमिली से सब लोग एजुकेशनिस्ट थे, ओके। मेरे नाना वगैरह। हुँ, हुँ। और मेरे फादर की साइड से सब म्यूजिशियंस थे। सो अच्छा, लाइक मेरे शिक्षा ग्रैंडफादर, मेरे चाचा, सब लोग गाते थे। क्लासिकल म्यूजिक में थे। वाओ! बिल्कुल। तो आप उस माहौल में पली-बढ़ी रियाज़ और इन सब में? अनफॉर्चुनेटली मैं उस माहौल में नहीं पली बड़ी, ओके। क्योंकि मेरे फादर राजस्थान से थे, हुँ, पर वो पले बड़े थे अमृतसर में। ओके। तो और मेरी मदर अमृतसर से थी। हुँ। तो जब उनकी मोहब्बत हो गई उस वक़्त, किस तो वक़्त की बात कर रहे हैं उस और ये वो भी हम बात कर रहे हैं कुछ 50s की और मोहब्बत तब मोहब्बत। परवान चढ़ी? 14 साल की उम्र से वो दोनों साथ थे। क्या बात कर रहे बड़ी हैं! लंबी और फ़िल्मी कहानी है पूरी, वाओ! तो उसके लिए अलग से पॉडकास्ट पॉडकास्ट करना करेंगे। पड़ेगा। बट अल्टीमेटली वो लोग शिमला में थे, हुँ, फादर मेरे शिमला रेडियो में थे। हुँ। और मम्मी उधर शिमला में ही म्यूज़िक टीचर थी। अच्छा, ओके। शादी उन्होंने बाद में की। तो अच्छा, जब लिव इन किसी को नहीं पता था, तो वो तब लिव से इन लिव में थे। क्या बात कर रही हैं आप? यस, वाओ यार! मज़ा आ यस। गया और समाज का कुछ अरे बंधन और ऐसा भयंकर, झेला उन्होंने? भयंकर। जब फाइनली उन लोगों ने शादी की, हुँ, शायद 59 या 60 में, नहीं 62 या 63 में की होगी। हुँ, हुँ, तो दोनों फैमिलीज़ की तरफ से बहिष्कार हो गया था, और दोनों फैमिलीज़ नहीं थे शादी में। और उसके बाद हुँ। 12-15 साल तक कोई कनेक्शन नहीं था फैमिलीज़ के साथ। 12-15 साल जी, और जब तक आप पंजाबी फैमिली को बिलॉन्ग मेरी करते? मम्मी पंजाबी थे, हुँ, हुँ, और हुँ। हम दिल्ली में पले-बड़े पले-बड़े, तो हाँ। ज़्यादा पंजाबी थे हुँ, हम। हुँ, 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 तो माहौल तो पंजाबी का हमने देखा। और मेरे फादर हुँ। पंजाब के माने हुए म्यूज़िक डायरेक्टर थे। आप ओह! जो मैक्सिमम गाने आज फ़ोक के तौर पे सुनते हैं, हुँ, वो उनके कंपोज़ किए हुए हैं। तो आज भी हाँ। उनकी डेथ के 50 साल बाद भी उनका म्यूज़िक बहुत तो रेलेवेंट है। यहीं से शुरुआत हो जाए क्या कि कुछ आपको चलिए, अपने पिताजी की आपने बंदिश एक गाना ज़रूर सुना होगा शादियों में संगीत पे, हुँ। काले रंग दा परांदा। हाँ। वो मेरे फ़ादर की कंपोज़िशन है। आप गुनगुना दो ना प्लीज़। ये गाया हुआ है सुरेंद्र कौर जी और प्रकाश कौर जी का। सुरेंद्र और कौर जी ये गुड फ़िल्म थी सतलुज दे कंडे, जो अच्छा। कि बलराज साहनी की शायद एकमात्र पंजाबी फ़िल्म थी। ओह! हाँ, उन्होंने एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था जी, बलराज जी ने, हाँ। ये तो उसी का ये गाना है। ओके। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा, नी मैं चुम चुम, नी मैं चुम चुम नचदी फिरां, के पब्बां पार नचदी क्या फिरां। बात है! वॉव! तो फादर के साइड से म्यूज़िक का माहौल था। हुँ। मम्मी ने शादी के बाद बच्चे हाँ, 6 बच्चे रेज़ पैदा करने करने में बिज़ी हो गईं। पहले हुँ। पैदा किए, फिर बाद में रेज़ लिव इन तक किए। रोक लिया था उन्होंने। लिव इन तक रोक उन्होंने लिया। सारी भड़ास बाद में निकाली। एग्ज़ैक्टली, या क्या पॉइंट आउट करा है है यार। ना? ये आपने या नहीं सही सोचा बात, था? नहीं ये मैंने नहीं सोचा था। ये होता है हम तो नज़रियात। बाद की बात करते हैं, क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हो गई, जी। उस टाइम में मेरा छोटा भाई 3 महीने का था। ओह! तो सो मतलब अर्ली एज में बहुत यू अर्ली एज लॉस्ट में योर हार्ट फादर। हार्ट की थी। ओके। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ, हुँ, तो मेरे भाई-बहन सब मम्मी को बोलते थे कि अगर हुँ, पापा थोड़ी देर और ज़िंदा रह हुँ। जाते, तो नमित का एक मौसी या मामा तो साथ में साथ होता में पैदा खेलने के हो लिए। रहा हाँ, ये मैंने सुना है, मैंने खुद भी देखा देखा है है। कि दिल्ली में मतलब सास और बहू ऑलमोस्ट साथ-साथ या नानी और हाँ, बेटी साथ-साथ हाँ। अगल-बगल के पलंग एक पे ट्रेडिशन है हम लोगों का, तो वो टूट गया उनके जाने से। आप चाहती थी? नहीं, नहीं। वरना हम बात करें हुँ, हुँ, उधर अर्ज़ी लगाई जाए फिर आरज़ी लगाई कुछ। जाए। तो फिर उसके बाद दिल्ली में कितने साल आप लोग रहे? दिल्ली में तो हम वो लोग, मैं जब छोटी थी, हुँ, मैं 1 साल की थी, तो वो दिल्ली आ गए थे। ओके, उसके बाद से तो सारी चीज़ें तो दिल्ली में ही हुई। ओके। मैं हमारी परवरिश, मम्मी ने फिर उनकी डेथ के बाद मम्मी की जॉब हुई दूरदर्शन में हुँ, हुँ। एज़ प्रोडक्शन असिस्टेंट। अच्छा,
and she retired as producer from वाह! there. क्या नाम था उनका? किरण पन्नालाल, ओह! किरण कथक, हुँ। 2-3 रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें जिसमें उनका उनका नाम नाम आता है, है। ओके, है, ओके, ओके। ग्रेट, ग्रेट। बिल्कुल। तो अब मैं पहले तो दर्शकों को ये बता दूँ कि यामिनी जी आस-पास में हीरा, पन्ना, जवाहरात, माणिक, मोती नामी कलाकारों से घिरी हुई हैं। तो उनके बारे में भी मैं ज़िक्र करूँगी। बट ये जो आपने चंदन की जो खुशबू ली है तो चंदन दास जी फ़ेमस गज़ल गायक इनके पति हैं। उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? वही म्यूज़िक, उसी से कनेक्टेड? मेरी मम्मी दूरदर्शन में थे, म्यूज़िक सेक्शन में थे। हुँ, तो इनकी रिकॉर्डिंग होती है और हम सुन रहे थे कि एक बंगाल से कोई आया है गज़ल सिंगर, हुँ, जो गज़लें बहुत अच्छी गाते हैं, तो हुँ। मैं बहुत मेस्मराइज़ थी। अच्छा, उनके नाम से ही मेस्मराइज़ थी कि अच्छा। ये तो गज़लें कमाल की गाते हैं। तो ये तब बंगाल में थे जब ये गज़लों का इन्होंने सिलसिला शुरू नहीं, किया था चंदन हाँ, जी ने? बंगाल से ही शुरू था अच्छा, उनका। ओके। तो वो जब दिल्ली आए थे, तो भी उनकी पॉपुलैरिटी एज़ ए गज़ल सिंगर ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अच्छा, वो महफ़िलों में गज़लें गाते गाते थे थे, हाँ। और उस वक़्त मेहदी हसन खान साहब इंडिया नहीं आए थे। तो अच्छा, ये खान साहब की गज़लें गाते थे और लोग सोचते थे, ये कहाँ से ये गा रहे हैं? कौन-सी गज़ल है ये? हाँ, किसकी है? मैं खुद सोचती थी। हाँ। लाइक मेरे फ़ादर के स्टूडेंट थे, वो आते थे घर पे, हम लोग रियाज़ करते थे साथ में बैठ के, पापा की गज़लें गाते थे। हुँ, तो एक दिन वो आए तो वो मुझे सुना रहे हैं रंजिश ही सही। तो वाह! मैं उनको बोला, मैंने बोला, भैया ये कहाँ से आई गज़ल? हाँ, तो बोले एक सिंगर आया है, वो गाता है ये सब गज़लें। अच्छा, ओके। तो मैं बहुत फ़ैसिनेटेड थी। थी, हाँ। तो मम्मी ने जब मम्मी ने इनका रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो ये तब तक मेरे फ़ादर के बारे में जान चुके थे कि भई उस माहौल में ही थे तो पता हुँ, था। तो इन्होंने बोला आपके हस्बैंड की बहुत बातें सुनी है मैंने, तो आप बताइए कि कोई बच्चा आपका गाता है? तो मम्मी ने बोला मेरी बेटी गाती है। अच्छा। तो कभी हो तो आप आइए घर पे सुनिए, आप भी प्रोग्राम्स सिखाइए। वग़ैरह देती थीं? हाँ, मैं स्टेज रेडियो से प्रोग्राम्स और कनेक्टेड थी, रेडियो? रेडियो से कनेक्टेड थी हाँ, एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। अच्छा। तो ह महीने में 1 बार जाना होता था हमारा और ₹15-15 फीस मिलती थी, याद है? ₹15 एग्ज़ैक्टली हाई फाइव। ₹15 एग्ज़ैक्टली ₹15 का चेक मिलता था बिल्कुल, फिर उसके बाद वो हमको। ₹30 हुआ फिर ऐसे यस, और अभी ये बातचीत चल रही थी हुँ, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन का माहौल हमारा था। हुँ। वहाँ पहुँचते थे तो रिसेप्शन से ही हाँ, आ शुरू हो गई जाता बिटिया और जलवा। वहाँ से ही शुरू हो जाता था। हाँ, तो सब लोगों का ये था कि यामिनी को युववाणी में गवा लो, हुँ। क्योंकि वही वही प्लेटफ़ॉर्म था प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़। था बस, हाँ, बिल्कुल। तो यामिनी को युववाणी के लिए ऑडिशन करा दो, ये सब हुँ, चल रही थी बातें। हुँ, तो उसी दौरान ये आ गए, हुँ। तो मम्मी ने बोला कि आप आइए कभी घर पे। ये आए कोई 6 महीने बाद। हाँ, हाँ, ठीक मैंने है। जब मम्मी ने बोला मेरे को आज मिले थे चंदन जी, तो उनको मैंने बोला हाँ, कोई और काम तो है नहीं चंदन दास को मेरे को गाना सिखाने के अलावा। सच में? हाँ, बिल्कुल। वाह! फिर उन 6 महीने में ना हुँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मेरा मन गाने से बिल्कुल उठ गया। वजह? खैर उसके लिए अलग अलग पॉडकास्ट? नहीं, नहीं, कुछ ये तो ऐसे यहीं चीज़ें बातें हो करेंगे। गईं हुँ। कि मुझे लगा कि ज़रा दिल टूट गया। बिल्कुल। ब्रेकअप-वेकअप टाइप हो गया था क्या नहीं, नहीं, किसी से? नहीं, फिर? 16 साल की उम्र थी। हुँ, बॉयफ्रेंड होता है ये भी पता नहीं था उस टाइम पे, तो कहाँ था। अच्छा मतलब पर उस टाइम पे तो अरे यही होता मम्मी था म कि मैं इससे प्यार करती हूँ मतलब इससे शादी होगी। हाँ, हाँ, ब्रेकअप-वेकअप वाला तो सीन ही ब्रेकअप नहीं था वाला ना। तो सीन ही नहीं था, कुछ और ही था। तो लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ओके। मुझे अब छोड़ देना है। हुँ, तो जब ये आए तो मैंने मम्मी को बोला कि ये अचानक एक दिन घर पे आ गए। हुँ, तो मम्मी को मैंने बोला कि आपको जो बोला था मैंने कि मैं गाना गाऊँगी ही नहीं, तो बुलाया तो क्यों? आपने बुलाया क्यों? तो मम्मी हमारी बहुत तेज़ थीं। हुँ, तो मम्मी बोलीं कि वो 6 महीने पहले की बात थी। मुझे क्या पता था तुम्हारा दिमाग पलट जाएगा। हुँ, और अभी वो मेरा मान रख के वहाँ से अपने घर से यहाँ हुँ। आए हैं। तुम किचन से हॉल रूम में तो चली जाओ कम वो से कम। सतीश कौशिक वाला बैठिए तो सही। बैठिए तो सही। शुरू तो तो कीजिए। अब वो बात मम्मी की लग गई। फिर हम आए और बोला उन्होंने कि गाना सुनाओ, तो मैंने गाना भी सुनाया, बैठे बात की। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि अच्छा गाती है, मैं सिखाऊँगा, अगले हफ्ते आऊँगा। 15 दिन के बाद
मुझे पता था कि ये मामला नहीं या चलेगा। तो तकलीफ देगा हाँ, या जिंदगी इनके साथ कटेगी या इनके लिए रोते हुए कटेगी। सच ये में? आ, ये 15 दिन में मतलब बंगाल का 15 जादू दिन चल में, गया हाँ, था? पूरी तरह से, मतलब मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं तो जादू के लिए खुल के बैठी थी कि आओ और जादू और करो। जादू चलाओ। मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे बैठी हूँ। इंतज़ार में। क्या तो और ऐसा? मेरा 16वां बर्थडे हुआ था 8 फरवरी को। अच्छा। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि सब बोलते हैं कि 16 साल में प्यार हो जाता है, हुँ, तो मुझे भी इस साल तो किसी ना किसी से प्यार हो ही हिंट जाएगा। दे दी थी हाँ, आपने। तो मम्मी ने बोला तो बता तो देना कम से कम किससे हुँ, हुआ है प्यार। हुँ, बोला हाँ बता दूंगी। और 10 तारीख को एंट्री हो गई। हुँ। तो वाओ! तो आपकी तो सुन ली कुदरत ने। कुदरत ने बहुत बड़ी सुन ली उस वक्त। तो फिर बिल्कुल। मतलब आपने उनसे गज़लें सीखी या वो जीवन भर उनको सिखाया फिर? नहीं नहीं, मैंने सीखा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा रियाज कराते थे और मुझे पता था कि मेरे फीलिंग्स चेंज हो चुके हैं। हुँ, उन्हें नहीं पता हाँ, था। नहीं, उन्हें नहीं पता था। और एक और बात थी, आपको याद होगा, हमारे लिए हर आदमी भैया होता था। हाँ, 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 जो मम्मी मम्मी के बुलवाती साथ थीं, आया, भैया को चाय वो दो। भैया को चाय दो, हुँ, भैया मैं आपके लिए हुँ, पानी लाऊं, वही होता था। तो जब मुझे पता भी ऐसे ही चला हुँ, कि मैं बोलना चाह रही थी, कुछ खाना दे रही थी, तो उन्होंने बोला मैं अकेले खाऊंगा क्या। तो मैं बोलना चाह रही थी कि भैया मैं आपके साथ खाऊंगी, लेकिन मैं भैया बोल ही नहीं पाई। क्योंकि अंदर से तो भावनाएँ तो बदल और मैं चुकी थी। सोच रही कि ये मैं भैया कंफर्टेबली क्यों नहीं बोल पा रही, पूरी दुनिया को तो बोलती हूँ। तो आज हलक में क्यों अटक रहा है ये आज भैया? हालत में अटक रहा था बिल्कुल। तो मैं रूम में आके मैंने बोला कि मैं आपके साथ खाना खाऊंगी, अच्छा, आप अकेले नहीं खा रहे हैं। ओके। पर मुझे तब पता चल गया था कि ये अब ये मामला मामला अलग सेट हो है। चुका हाँ, है। ये मेरी सेट तरफ से तो हो चुका हो है। चुका है। या तो रोऊंगी इनके लिए हाँ, पूरी जिंदगी, हाँ। और या फिर साथ निभाऊंगी। ये कितना अजीब होता था ना वो सिस्टम जैसे आज होता है कि तू नहीं और सही और नहीं और सही वाला। हाँ, मैं- बट तब एक पता होता था कि यही है। हाँ, आज श्योरिटी कम है। हुँ, आज पहले क्या होता है, होता था, हम पहले प्यार करते थे, हुँ, फिर उसके साथ रहते थे, हुँ, फिर आगे की जर्नी होती थी। अभी पहले हम साथ में हैं, हुँ, फिर धीरे-धीरे पता चलता है कि हम प्यार में हैं हुँ, या नहीं हैं। या नहीं है, हाँ। आज उल्टा है, दोनों ही गलत नहीं हैं, हुँ, आज भी गलत नहीं है, हुँ, क्योंकि मेरा नसीब अच्छा था, हाँ, तो मैं दूसरे ट्रैक पे चली गई और हुँ, मतलब एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो स्टैंडिंग हो गई। गई। लेकिन ये प्यार-मोहब्बत के चक्कर में कई लोगों ने धोखे भी खाए। बहुत ज़्यादा, कई लोग क्या खाते ही रहते हैं। वही तो अभी आज क्या है ना, वो घुसते ही हैं ये सोच के कि साला धोखा हो गया तो क्या करना है। आप ने कैसे इज़हार किया फिर उनके मतलब और झटका लगा पागल ही उनको? हो गई थी, तो इज़हार तो मतलब फूट-फूट के बह रहा था। अच्छा, आँखों से न हाँ, बातों मतलब में और ये वो। गाना गा रहे हैं तो मेस्मराइज़्ड ओह माय गॉड! एकदम। अच्छा, बट इनिशिएट मम्मी ने किया था, अच्छा, ओके। क्योंकि मम्मी को एट द सेम टाइम हुँ, ये पसंद थे मेरे लिए। अच्छा। क्या पता मम्मी ने प्लान ही कर लिया हो अंदर से कि नहीं बुलाओ हाँ, यार। शी वाज़ क्रूकेड। है ना? हाँ, शी कुछ वाज़ वेरी क्रूकेड। हाँ, कुछ तो शी उन्होंने कुड हैव सोचा होगा डन कि दैट। यही इस नहीं, और उनका था कि डिटर्मिनेशन था ना उनका, हाँ, कि ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ठीक है। हुँ, एंड व्हेन शी गॉट टू नो दैट इवन आई लाइक हिम, तो और वो हो और गया वो होगा। कॉन्फिडेंट हो गया हाँ, कि नहीं, तुम्हारे पापा जो तुम्हारे लिए सोचते थे ना, वैसे हो तुम्हारे जाएगा। हस्बैंड के तौर पे चंदन उस खाके में बिल्कुल फिट पूरे बैठते हैं। उतरते हैं। तो इनको झटका लगा या खुश हो गए बहुत ज़्यादा कि हीरा हाथ लग गया मुझे, चंदन जी को? नहीं, वो तो आज तक सोच रहे हैं कि पत्थर को तराश के हीरा किया है मैंने। अच्छा उनको पर हीरा छिपा तो था ना अंदर। हाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने किया बहुत। ओके। जब एक बार हमारी कमिटमेंट हो गई हुँ, एंड तो एक तरह से 17 साल की उम्र में शादी हो गई प्रतिभा। हुँ, तो एक तरह से मुझे तो पाला उन्होंने ही है। हुँ। नेचुरली कितना लंबा राइट, साथ। मैं तो मतलब एग्ज़ाम, शादी के 1 हफ्ते बाद मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। वॉव! सो स्वीट राइट, बालिका वधू। सिंदूर-विंदूर बिल्कुल, और ये चूड़ा-वूड़ा पहन के अपना। तो मुझे, अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, तो वो उनकी तालीम है। अच्छा। हुँ, उन्होंने मतलब ये ग़ज़ल सुनो, ये करो, वो करो, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं।
कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, हाँ करो, मुझे कुछ नहीं आता था। आई हम्म मीन 10th में बहुत बच्ची ही हुई 17 ना, साल एकदम छोटी सी बच्ची। दुनिया ही नहीं देखी, हाँ, हालांकि मैं वर्किंग थी। टेक्निकली 18 बाले तब तब तो 16 ही बाले हो जाता था, हाँ, शायद 14 भी नहीं बाले नहीं, हो हम जाता। 17 में ही हमने कर ली थी शादी। हाँ। तो वो जो कुछ भी मेरी जर्नी हुई, जो कुछ हम्म। भी मैं आज हूँ, वो आपने उस एक्चुअली जर्नी की जवानी वजह के से। दिन अपनी ससुराल में ही देखे। और ये आप पंजाब से, वो बंगाल से, तो वो हाँ, समागम कैसा रहा आफ्टर मैरिज? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बंगाल से निकल चुके थे, और हम्म वो वैसे भी गजल गाते थे, हम्म जो कि मतलब बंगाली गाने से, बंगाली कल्चर से, हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं थे। उन्होंने वो तलफ़ुज़ कैसे पकड़ा, यार सारा बहुत बंगाली मेहनत की, होते हुए भी, बहुत मेहनत है करते ना? हैं वो। क्योंकि वो तलफ़ुज़ पकड़ना, नुक्तों के साथ इतना गाना, खान गज़लें। साहब को सुनते हैं, हुँ, अभी भी सुनते हैं, और सुन सुन के आप बिलीव करेंगी, उनको अपनी गजलों के लिए हुँ, डायरी की जरूरत पड़ती है। उनकी रटी हुई हैं पूरी। खान साहब की गजलें उनको डीएनए में है, वाओ! कि वो उठाएंगे, और ऐसी ऐसी चीजें जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। हाँ, ऑफ़ कोर्स। तो सुन सुन के उन्होंने अपना तैयार किया खुद तलफ़ुज़ को। ठीक किया। और आपने फिर परस्यू किया सिंगिंग को आफ्टर मैरिज? नहीं, मैंने परस्यू नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ना लोगों के बहुत ओपिनियंस थे। हुँ, हुँ। जगजीत चित्रा जी फेमस थे। हाँ। बहुत से कपल्स साथ में जोड़ी बना के गा रहे थे, तो इन्होंने मुझे बोल दिया था कि जोड़ी बना के हम कभी नहीं गाएंगे। और ओके। अभी तो, और मैं ऐसा समझती भी नहीं कि मैं जोड़ी बनाने के लायक उनके साथ थी। वो हमेशा अलग लेवल पे थे। अच्छा, तो उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा भी कोई इरादा नहीं था। ओके। तो बेटर था कि मैं, अब अच्छा ही था हुँ, कि मैंने अपने ऊपर फोकस किया, क्योंकि मैं काम कर रही थी 12 साल की उम्र से। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा में गाती भी हुँ, थी, कथक डांस सीखती थी, तो हुँ। उसमें भी बैले में भी मैंने काम किया। अच्छा। तो हाँ, हाँ। तो मैं फिर जब छोड़ा ना, हुँ। तो मैंने पूरी तरह से परफॉर्मेंस छोड़ दी। मतलब डांस भी छोड़ दिया, ये सब भी छोड़, रेडियो? डांस पहले ही थोड़ा छूट चुका था, हुँ। गाना चल रहा था। और रेडियो? रेडियो फिर मैंने युवावाणी में नहीं गई, हाँ। कोई ऑडिशंस नहीं दिए। हुँ, हुँ। मुझे उस वक़्त ये लगा कि मेरे लिए यही बेहतर है। ओके। तो आप कंप्लीटली एन्जॉय करने लगी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को? हाँ, कंप्लीटली। आई हैव नो रिग्रेट्स, हुँ। क्योंकि एक तरह से वहाँ पे मेरी तालीम हो रही थी। हाँ, सीख तो आप वहाँ पे भी रही ही वहाँ थी, पे सिर्फ़ भी मैं परफ़ॉर्म सीख ही नहीं कर। रही थी, परफ़ॉर्म नहीं कर रही थी। हुँ। और फिर मैं एक्टिव थी, इनके करियर में भी मैं एक्टिव थी। अच्छा। जैसे गज़लों की जो बात होती है, हुँ। तो वो हिंदी नहीं पढ़ते थे, मैं पढ़ती थी। अच्छा, शायर जो गज़लें भेजते थे, वो वो आप मैं पढ़ते। पढ़ती थी, अच्छा। और हम दोनों मिलके सिलेक्ट करते थे। हुँ। खान साहब की गज़लें सुना-सुना के कि ये सुनो, वो सुनो, फिर जगजीत जी को, गुलाम अली जी को कि तुम ये गज़ल सुनो, वो गज़ल, ये शायर, वो शायर। तो वो मेरी एक अलग से तालीम तालीम मिल शुरू थी, और जो मैं बहुत एन्जॉय कर एन्जॉय रही कर थी। रही थी। ससुराल में कभी ऐसा अलगपन दिखा कि यहाँ पे पंजाब का कल्चर है तो भई ऐसे ही रहो, या उनको ऐसा लगता था कि हम पंजाबियों में घुल-मिल नहीं रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं, नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं, हुँ। वो एक्चुअली वो तो बंगाल में रहते थे। हुँ, वो तो इनके साथ भी नहीं रहते थे। हुँ। तो हमने जो कुछ भी क्रिएट किया, वो हमारा माहौल था। हुँ, 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 हुँ। जिसमें हम रवींद्र संगीत भी मेरे को ये सुनाते थे कि देखो ये सुनो, हाँ। वो हम गाते थे। हुँ। और गज़लें भी, और पंजाबी का पन माहौल तो था ही। वैसे भी हमारे अपने घर का माहौल बहुत लिबरल था। हाँ, वो तो मम्मी और पापा की मम्मी वजह और से। पापा की वजह से हुँ, बहुत लिबरल था। और इनकी जो फैमिली है, हुँ। वो बहुत माइल्ड लोग हैं। तो वो अच्छा। जब मुझसे मिलने आए, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हुँ, दूर तो है। वो जब मेरे ससुर भी मिलने आए, तो दे वर ऑल fascinated। उनको इतना ही चाहिए था कि भई बहू अच्छी तरह से बात कर रही है हाँ, और हमारे बेटा साथ। खुश है। बेटा, और तो हाँ, आप बॉम्बे कब शिफ्ट हुए? हम बॉम्बे चंदन जी पहले शिफ्ट हुए। हुँ, तो तब मैं दिल्ली में थी मम्मी के साथ। तो इन्होंने यही बोला कि भई, उनको बहुत ज़बरदस्ती मैंने भेजा था कि आपका एल्बम निकल चुका है, हुँ, आपको अब मूव करना चाहिए। हुँ। तो पहले वो मूव किए यहाँ उनका पे। कौन-सा पहला एल्बम था?
पहला एल्बम था इंट्रोड्यूसिंग चंदन दास, हाँ, जो तलत अजीज साहब हैं, उन्होंने डिस्कवर किया इनको दिल्ली ओके, में, ओके, उन्होंने बुलाया ओके। और उनकी वजह से वो एल्बम वगैरह उसकी बना था। कोई गज़ल याद है आपको कि पहली नहीं, उसमें? मैं इनकी गज़लें गा नहीं नहीं पाती मतलब हूँ। वैसे कौन-सी थी उस? वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, हुँ। और दिल ही दिल में खत्म मैं मुझे होकर। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि चंदन दास जी की वो जो वो एलपी आती थी ना वो उनकी और हम लोग ये जगजीत सिंह की सब साथ में ही खरीद के बिल्कुल, लाते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी, कैसेट्स भी आती हम थी। वो थोक के भाव हम लोग एक दिन जाते थे और नई-नई जितनी भी एल्बम्स आई हैं, हाँ, सब लेके आते थे, लेके वो आते थे, माहौल था। सुनते थे। तो कितना वो सुन चांदनी का बदन है, और ये चिराग बेनज़र है, ये सितारा हुँ। बेज़ुबां है, इस सोच में बैठा हूँ। तो तो ये आपके यहाँ सारी जो ये गज़लें रियाज़ का माहौल होता होगा और वो जो हारमोनियम की आवाज़ और ये हाँ, सब तो कितना मेस्मराइज़िंग होता वक़्त का पता नहीं चलता था। है ना? हाँ, तो अब बच्चे मैं जो माणिक मोती की बात कर रही थी अ, कैसे कब और वो कैसे इस लाइन में आए? नमित का हमें हमें मालूम है हमारे घर में कि हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बनने वाले नहीं हैं। हाँ, ठीक है क्योंकि करेंगे तो आर्ट में ही हाँ, कुछ करेंगे। तो नमित का झुकाव म्यूज़िक की तरफ बहुत था हुँ, कि क्लासिकल सीखना है, पर उस तरह का माहौल हम उसे दे नहीं पाए, ओके, क्योंकि इनको लगता था कि भई बच्चे म्यूज़िक में नहीं आने चाहिए, और मेरा भी ये था कि पहले पढ़ाई कर लो, अच्छा, हुँ, पढ़ाई के बाद जो मर्ज़ी करो आप। बट वो पढ़ाई करते-करते वो थिएटर में इन्वॉल्व हो गए, हुँ, और थिएटर से वो टेलीविज़न में आए पहले, फिर धीरे-धीरे तो वो काफ़ी एक पॉइंट पे डिसअपॉइंटमेंट उनको हुई कि मैं तो गाना गाना चाहता था, अच्छा, क्लासिकल नहीं तो कुछ भी। पर वो बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं। तो नमित दास जी की बात हो रही है, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मुझे तो लगता है अभी भी इतना कुछ उन्होंने किया है, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ तो और अंदर और है, है, बिल्कुल। जो अब तक बाहर नहीं आया है। फिर नमित को हम दोनों ने समझा है कि संगीत कहीं नहीं जा रहा, हुँ, वो अपनी चीज़ है, और यहीं रियाज़ रहने करते वाली। थे? हाँ, ओके, वो अपने हिसाब से करते हैं। हुँ, तो तुमको ऊपर वाले ने एक्टिंग की एक और चीज़ दी है, हुँ, एंड वो आपके लिए काम कर रही है, आपको काम मिल रहा है हुँ। उसमें। क्योंकि संगीत की जो स्ट्रगल है वो हमें पता है। तो लेकिन ऊपर वाले ने एक चीज़ नवाज़ी है, उसको वैल्यू करो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि म्यूज़िक छोड़ दिया आपने। तो वो दोनों चीज़ें, और फिर धीरे-धीरे म्यूज़िक भी आ गया। एक हुँ। प्ले हुआ, और उस प्ले के साथ-साथ स्टोरीज़ इन अ सॉन्ग के साथ उनका म्यूज़िक भी फलने-फूलने लगा। तो मतलब टेक्निकली वो लाइन तो उनको मिल ही गई मिल ही आखिरकार। गई, रास्ता तो मिल ही गया। ओके। तो ये और फिर आपकी बहू रानी भी एक्ट्रेस हैं, हाँ, वंडरफुल बिल्कुल, एक्ट्रेस श्रुति व्यास, कमाल है। है ना? और उनका राइटर भी बहुत अच्छी हैं राइटर वो। भी बहुत अच्छी आप खुद बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं ऐसा नहीं मानती कि मैं राइटर हूँ, नहीं पर क्योंकि जब आपसे बात करते हैं ना, हुँ, तो वो बात इतनी नपी-तौली, एडिटेड वो पता होता है कि एक राइटर की खूबी है उसमें। ओह! मुझे तो लगता है ऐसा कि कोई थैंक यू। बिखरी हुई बातें नहीं लगती हैं। चाहे हम हँस ही रहे हों, चाहे हम लोग उसमें कॉमेडी ही कर रहे हों, ओके। मगर फिर भी उसमें एक एक ऐसा एडिट होता है जिससे लगता है कि ये राइटर राइटर वाली भाषा तो है। तो वो नमित को शायद मम्मी-पापा दोनों से मिली है। हाँ, वो गीत-संगीत वहाँ से मिला संगीत है। संगीत मिला है हाँ, डेफ़िनेटली। और अब मेरे फ़ादर दिल्ली में थिएटर एक्टर भी थे, तो हाँ, एक्टिंग का भी डीएनए उसका डीएनए में उनमें है। है। तो राइटिंग का मैं ध्यान रखूँगी। राइटिंग का इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बस मुझे ऐसा लगता है कि है तो आपके अंदर बात। अच्छा, राइटिंग में तो पोएट्री भी आ गई ना? ऑफ़ कोर्स। हाँ, तो पोएट्री की मेरी जर्नी थोड़ी अलग चलती है। हुँ। ऐसे मुझे और बैठ के लिखते तो हो ना पोएट्री हाँ, लेकिन उसके एक सिस्टम हो जाता है हुँ, कि मुझे नमित थीम बताता है अच्छा, और कंपोज़िशन करता है। आप उस पे लिखते हैं। मैं उस पे लिखती हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। तो अब जो मैं आपसे ये बात कह रही थी कि आप जो हाँ। एडिटेड बात कर लेते हो या आप सिमटी हुई बात कर लेते हो, अगर आप ट्रैक पे लिखना जानते हो, तो आपको समेटना आता है। ये हुई बात एक्चुअली। है ना? पर देखो, मैंने अपने आप को कभी भी राइटर के तौर पे देखा नहीं है। हाँ, जबकि मैंने नमित के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। हाँ। जैसे सूटेबल बॉय में एक गाना पूरा तो नहीं आया, हुँ,
पर वो मेरा लिखा हुआ है और मुझे पैसे भी मिले थे उसके। ये बात तो है। और नमित मुझे बोलता है मम्मी ये कॉम्पोजिशन है, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मैं उसको इधर उधर बदल के वो एक पूरा कंसाइज, सो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था ना, दुरुस्त साहब। अरे हाँ देखिए, लिखती आई हूँ बचपन से, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कोई बात कर रहा होता है तो उसमें क्या अंदाज है, तो लगता है राइटर तो होनी चाहिए, नहीं है तो लिखो, क्योंकि नहीं है है तो आप में लिखो, वो बात, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों की बातें हो गई, घर परिवार की बातें हो गई, मुझे ये बताइए कि आपका सफ़र, मैंने एक आपका स्टैंड अप देखा था, जो आप बात कर रही थी। उसमें आपने बताया कि एक बहुत अरसे बाद आपने वापस अपनी ज़िंदगी को शुरू किया आफ्टर अ सर्टेन एज, जहाँ पर औरतें ये बोलती हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में क्या बचा है, अब बच्चे ही करेंगे जो करेंगे। वहाँ से आपने वापस अपनी जर्नी शुरू की, वो कैसे हुआ? वो खुद ब खुद हो गया, ओके। क्योंकि मैं अपने आप को, मैंने हमेशा नमित के कामों में, मेरे हस्बैंड के कामों में, हुँ, उनके काम को मैं मैनेज भी करती हूँ, हुँ। गज़लें सिलेक्ट करना, ये सब में मैंने अपने आप को शोज़ बिज़ी। वग़ैरह में भी आपका होता है हाथ कि आप अब मैं चुनती? मैनेज करती हूँ उनके ओके, लिए ओके। सब चीज़ें। तो और गज़लों की सिलेक्शन, हुँ, जब वो रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो उनके पंक्चुएशन को मैं ही देखती थी। अच्छा। जाती थी रिकॉर्डिंग में, डबिंग कराती थी कि भई वाह! आपने कहाँ पॉजेज़ लिए हैं और नुक्ते और ये सब चीज़ें, वो हाँ, हाँ, सब ग्रेट। मैं करती थी। तो नमित जब थिएटर में एक्टिव हुए, तो उनकी लाइन्स करानी है, तो उनसे बैठे-बैठे समझ भी रही हूँ कि बेटा ये ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? हुँ, ऐसे क्यों नहीं बोला? तो हमारे डिस्कशंस भी चलते रहते थे। तो सारे बच्चों को भी ये पता था, हुँ, नमित के जो थिएटर फ्रेंड्स थे, हुँ। कि आंटी के पास आओ तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा, हाँ। तो जैसे किसी ने बोल दिया आंटी ये डायलॉग है, इसको आप पोएट्री में कर दो। श्रुति ने बोला कि ये 3 पेज का सीन है, हुँ, मम्मी इसको कर दो हुँ, पोएट्री में, हमने कर दिया। हुँ। तो वो सब होता रहता था। तो एवरीबॉडी न्यू दैट आंटी कुछ ना शी कुछ हैज़, करती है। हाँ। तो कुछ बच्चों ने अप्रोच किया हुँ, कि भई एक छोटा-सा स्किट कर रहे हैं, कोई हुँ। मिल नहीं रहा आंटी आप कर लो, अच्छा। तो कर लिया। सही है। किसी ने बोला कि एक प्रैंक शो हो रहा है, मैंने हुँ, उन्हें बोला जी नमित के मेंटर हैं हुँ। अतुल कुमार। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप उनसे मिले तो वी क्लिक्ड लाइक एनीथिंग, हुँ। दिल्ली दिल्ली के और दिल्ली दे गप्पे और गप्पे और गप्पे। तो उन्होंने बोला हम दिल्ली वालों को वही चीज़ आती है, गप्पे और गप्पे गोलगप्पे। गप्पे गोलगप्पे, यस। हाँ, तो उन्होंने बोला कि जी काम करेंगे आपके साथ, हम बोला हाँ। ठीक है कर लेंगे। हुँ, लेकिन ये नहीं पता था कि उनका वाक़ई आ जाएगा फ़ोन। अच्छा। उन्होंने बोला कि एक प्रैंक शो हो रहा है तो हुँ, आप आइए ऑडिशन कीजिए। मैंने बोला मेरे बस की नहीं है ये सब। कह हुँ, रहे आपको पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ चलिए। हुँ, तो गए, इस तरह से एक छोटी-सी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो गैप आ गया बहुत। हुँ, तो अचानक एक दिन नमित के ही एक दोस्त हैं, हुँ, सचिन कमानी, उनका फ़ोन आया हुँ, कि रजत कपूर एक कैरेक्टर देख रहे हैं, हुँ। आंटी मुझे लगता है आप फ़ोटो भेजो अपनी। अच्छा, और वो अब कौन-सा था, किस चीज़ के लिए? कड़क में हाँ, चाची का रोल। चाची का। तो रजत को मैं नमित और श्रुति की वजह से मैं बहुत पहले से जानती हूँ। हुँ, तो मैंने फ़ोटो भेजी, ऑडिशन आ गया। तो हमने बोला भई ये अभी ये तो और हो गया। मैंने सोचा कि एक चीज़ हो जाएगी मुझे अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को बताने के, हाँ। दादी ने ऑडिशन क्या भी और किया था। आप मतलब ऑडिशन के तौर पे सोच रही हाँ, मैं थी। ऑडिशन के तौर पे सोचूँगी वो एक और एक्सपीरियंस। हाँ, तो वहाँ गए तो डायलॉग तो काफ़ी मैंने खराब बोले होंगे मुझे पता है। अच्छा। लेकिन इम्प्रॉम्प्टू जो है वो, क्योंकि हम 6 भाई-बहन, सारा दिन इम्प्रॉम्प्टू ही चलता रहता है। हाँ। तो अच्छी वो रिहर्सल हो गई अपनी थी। अच्छी खासी रिहर्सल है, हाँ, वो बहुत अच्छा रहा मेरा। ओके। और रजत ने मुझे खुद फ़ोन किया कि मैं आपको ले रहा हूँ, आप लॉक हैं, आइए मज़ा करेंगे। हम बोले ठीक है। सडनली 1 डेढ़ हफ़्ते बाद मुझे कॉल आता है यशराज से कि हम यशराज से बोल रहे हैं और आपको ऑडिशन के लिए आना है, ये फ़िल्म है। तो मैं सोच रही हूँ मेरा भाई प्रैंक कर रहा है। अच्छा। तो मैंने उसको मैं बोला हाँ, 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 आ जाऊँगी और ये और वो, मैं मेरा ड्रामा चल रहा है अपना। और फिर फाइनली मैं फेड अप भी हो गई, बंद करो, बहुत हो गया तेरा जोक, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर, अब पता चल गया मुझे तू ही है। अच्छा, मैम मैं वो नहीं सच में? हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। फिर जिन्होंने रिकमेंड किया था उनका फ़ोन आया कि मैंने आपका नाम दिया यशराज है। अपने आप हाँ, में, ओह माय गॉड! तो सुई धागा के लिए हाँ। ऑडिशन हुआ। हुँ,
डायलॉग मैंने बहुत खराब बोले। ये आप हर बार बोलती हो, आपने हाँ, अच्छा ही बोला नहीं होगा। अच्छा नहीं बोला, और अच्छा। लेकिन जो इम्प्रॉम्प्टू है हाँ, उसमें छा जाते हो आप। वो फिर अलग हो गया। तो 2 बार ऑडिशन हुआ, और कड़क के शूट स्टार्ट होने से पहले आई वाज लॉक्ड फॉर सुई धागा। तो वाओ! ये जर्नी मैंने स्टार्ट नहीं की, ये हो गई ये सहज रूप दरवाजा में। खुला और मैं बिना डरे चल पड़ी, हुँ। मोर लाइक इट। तो कैमरा आपने पहले फेस किया था? कभी नहीं। क्या फ़र्क लगा आपको? लाइक सिंगिंग में आप शोज़ वग़ैरह करती थीं, आपके लिए क्या नया था वहाँ पर? सब कुछ नया था, क्योंकि मैं तो बच्चे के तौर पे ऑर्केस्ट्रा में गाती थी। हुँ। तेरा मुझसे है पहले पहले का करना नाता था। कोई, एक ही गाना था जो बच्चा गा सकता था। नहीं, और मैं गाती थी वो 1/2 2 2 बज बटे के 4। वो एक मम्मी का एक और गाना था, वो भी था, और मेरे फादर की 2-4 चीजें हुँ, वही मैं गाती थी। और रेडियो पे तो हम लोग बच्चों के गाने गाते थे ना, बिल्कुल। मक्खी ओ मक्खी ओ मक्खी, इस तरह काली सी बिल्ली मोटी सी बिल्ली। अब यहाँ मुझे अपना माहौल याद आ रहा है एक गाना। कौन सा? गैस भरा गुब्बारा मेरा जाता है, चाँद सितारों से भी इसका नाता है नाता। है। तो वाओ! कहाँ वो माहौल था हाँ, और कहाँ ये माहौल। तो मेरे लिए सब कुछ नया था। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने लिए बहुत नर्वस होती हूँ। हम लोग तो एक्टिंग जो भी की उधर दिल्ली तक ही की। अ, एक मार्किंग होती है, यहीं तक आपको जाना है, हम्म। यहाँ टेप लगा हुआ है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत घबराती हूँ। आपने कैसे मैनेज कर लिया ये सब? नहीं, उसकी मेरे ख्याल से उसका रीजन ये था कि बचपन में हुँ, मैं कथक डांस सीखती थी हाँ। उमा शर्मा जी से। हुँ, तो उन्होंने मुझे एक बैले के लिए लिया था। ओके। सूरदास बैले हुआ था, हुँ, हुँ। बहुत बड़े लेवल पे था वो, भारतीय कला केंद्र का। हुँ, 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 हुँ। तो उसमें मैंने बालकृष्ण का रोल किया था। ओके। तो उस बैले की मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ही ये थी कि आपको 8 गिनती तक यहाँ आना है, 8 गिनती तक वहाँ जाना है, 8 गिनती तक उधर जाना है, 6 तक इधर आना है। तो वो बैलेंस्ड वो आप जो वहाँ काम आ रिदम गया। का पैटर्न था, तो वो मुझे वो लिमिटेशन का पता है कि इतना ही स्टेज है, हुँ, इससे आगे मुझे नहीं जाना, उससे आगे इधर नहीं करना। हुँ। तो वो एक इनहेरेंट सी चीज़ हो गई। तो मेरे ख़्याल से इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके। तो अब उसके बाद आप मुझे अभी रिसेंट वाली तो आपको आपकी याद है वो त्रिभुवन दास जी के टॉप। सब्जेक्ट बहुत बोल्ड उन्होंने लिया है, बहुत बोल्ड बहुत है, बोल्ड है। मुझे तो ऐसा लगा कि बट लोगों को बहुत पसंद बहुत आई है। पसंद आया और है। मानव कौल तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट मेरे भी, एक्टर्स हैं। मेरे बहुत भी। अमेजिंग एक्टर, बड़ा बड़ा अच्छा लिखते हैं वो। अरे उनके प्लेज़, मैंने एक-एक प्लेज़ जो है, हुँ, मैंने कितनी बार देखा है। शक्कर के 5 दाने हुँ। मैंने कितनी बार देखा है, ये काउंट ही नहीं कर सकती हूँ मैं। हाँ। उसमें एक आपका बड़ा ही बहुत अमेजिंग कैरेक्टर था, पड़ोसी से नैन मटक के अरे चलने वाला। फाइनली। मगर उसमें ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ। एक जगह पे था आपका, वो आइसक्रीम शेयर करते हैं, हाँ। है ना? मैंने बोला, जब वो शुरू होना खाना शुरू हुआ, अब उसको टेस्ट करवाना है, मैंने कहा वो टेस्ट कर रहे हैं पहले, फिर वो आपको शेयर करते हैं। मैंने कहा बहन सीन कट कर दो, बहन एडिट डाल देना, अब उनकी आइसक्रीम मत खाना। और वो सच में वहाँ पे शायद आपने झूठा तो नहीं, नहीं नहीं, खाया? किया है आपने बिल्कुल। झूठा खाया? नहीं, सच में बिल्कुल, मैं बिल्कुल। रो रही थी उधर मैंने बैठ सिर्फ़ के। थोड़ा इतना मैंने शायद ध्यान रखा था कि वो आइसक्रीम ऊपर की तरफ से खा रहे थे, तो और मैंने आपने यहाँ से खाई यहाँ से क्या? लिया। हाँ। पर खाया? और मैं यहाँ से चिल्ला रही हूँ, यामिनी जी नहीं, नहीं, तब तक तो मैं भैया, आपको पहचान गई थी। काम करने के लिए हाँ, आप मुझे कुछ भी बोलिए, वाओ! क्योंकि वहाँ तो मैं नहीं हूँ, वहाँ वो कलाकार है, वहाँ वो वहाँ वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर है। हुँ। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी एक्टिंग में एक सटल भाव होता है, जिसमें कुछ एग्ज़ैजरेशन नहीं लगती है, एफर्ट नहीं लगता। अ, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप कुछ बहुत कॉमेडी भी सटल वे में हो जाती है, जैसे आप उसमें हसीन दिलरुबा की हुँ। लगा के मेकअप करके अरे हाँ, ये तो मैं रोज ही करती रहती हूँ टाइप वैसा। ये सहज भाव, आई डोंट नो। इट कम्स विद इन।
हाँ, कुछ कुछ नमित की गाइडेंस बहुत है, अच्छा। क्योंकि जब मैं काम नहीं भी कर रही थी, हुँ, तो भी मैं उससे जो बैठ के सुनती थी कि बेटे ये लाइन तुमने ऐसे क्यों बोली? हुँ, अच्छा आप बोलो लाइन, तो हम वैसे ही अपना हुँ, एक्टिंग करके बोल रहे हैं, हुँ, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग कि मम्मा एक बात बताओ, हुँ। अगर आप नॉर्मल वे में बात करती हो तो आप ऐसे मुझसे बात करती हो। तो ये ये अननोइंगली ना वो चीज़ें आ बहुत चल गई रहा हैं। था। हाँ, एक और चीज़ है, हुँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ना जब आपको कहीं ले जाना चाहता है, हुँ, तो वो वैसा सफ़र कर देता है आपका। हुँ, आपको पता नहीं है, आप सिर्फ़ जर्नी कर रहे हैं। आपको नहीं पता ये कहाँ जाएगा, हुँ, और आपके हाथ में सिर्फ़ यही है, मेरे हाथ में सिर्फ़ यही था कि मैं एन्जॉय करूँ। मुझे उर्दू सीखनी थी, मैंने सीख ली। हुँ, किसी आउटकम की वजह से नहीं कि एक दिन मैं ग़ज़ल लिखूँगी। मुझे उर्दू सीखनी थी, हुँ। बात ख़त्म। एस्पिरेशन नहीं थी। ना, हुँ, एंड रिज़ल्ट था ही नहीं कभी मेरे लिए, सिवाय मेरी शादी के। हुँ। जिस आदमी से मैं मिल रही हूँ मुझे इससे शादी ये करना मेरा है, टारगेट ये है। टारगेट था। तो और वो आपने अचीव कर लिया। वो कर लिया। हुँ, उसके बाद कोई टारगेट्स नहीं, अब एन्जॉय करना है सिर्फ़। तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आया कि नमित की एक दोस्त हैं, पूजा स्वरूप, उनके ज़रिए से मैं मिली आसिफ़ बसरा से, हुँ, और पूजा के साथ छोटा-सा कुछ कर रहे थे हम लोग। हुँ, तो आसिफ़ ने मुझे बोला एक शो करने वाला हूँ, तो आप आएँगी मेरे साथ? हुँ, तो मैं बोला हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो आसिफ़ ने जब वो शो शुरू किया, तो एक सिंगर गा रही हैं, हुँ। और ये 2 लेडीज़ और आसिफ़, हम लोग एक्ट कुछ अच्छा। बीच में कर रहे हैं। हुँ, तो वो 15 दिन हुँ, मैं आसिफ़ के साथ रिहर्सल करती थी। ओके। वो ऐसा था जैसे मेरे लिए एक एक्टिंग वर्कशॉप हो रही है। ओह! जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया हुँ, कि यार लर्निंग तो वहाँ हुई थी। और उसमें क्या था, मैंने उनको बोल दिया था भई मैं तो घर गृहस्थी वाली हूँ, मैं रात को 9 बजे अपने हस्बैंड का खाना रख के उसके बाद रिहर्सल कर सकती हूँ। तो वो मुझे लेने आते थे, और अपनी बाइक पे उन्होंने मुझे बाइक पे बैठना भी सिखाया कि देखिए आप ऐसे बैठिए यहाँ हुँ, पे। वो जो 15 दिन हमने वो किया, हुँ, और वो शो बहुत एक ही टाइम हुआ, नमित, श्रुति, पूजा सब लोग आए थे, हुँ। और वो शो में हमारा बहुत अच्छा चला गया। सो कहीं न कहीं वो 15 दिन ज़रूर काम आए होंगे। ज़रूर। कुछ भी सीखी हुई चीज़ या बिताया हुआ वक़्त लर्निंग ही होती हाँ, है ना? हाँ, जैसे अभी आप बता रही थी कि मैंने उनको बोला कि मैं इनका 9 बजे खाना रख कर ही आऊँगी। हाँ। अ, मेरे ख़्याल से आपकी जर्नी को जब मैं देख रही हूँ, जब आपसे बातें कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी भी चीज़ को दिल पे बहुत नहीं लिया और जो हो रहा है होने दिया, ऐसा कुछ? हाँ, मेरी पूरी जर्नी ऐसे ही है। अगर मैं आज भी रियाज़ करती हूँ किसी-किसी हुँ, दिन, या बैठती हूँ जो भी, तो वो इसलिए नहीं होता कि मुझे इसके लिए ये करना है, हुँ, यहाँ से वहाँ पहुँचना है। हुँ। मुझे वो उस मोमेंट को जीना है। वहीं पे मैं एन्जॉय कर रही होती हूँ। ओके। प्लेज़ मैंने इतने देखे हैं हुँ, कि लेकिन ये सोच के नहीं देखे कि पता है एक दिन ना ये एक्टिंग जो कर रहे हैं ना, वहाँ पे ये मैं मैं होंगी। करूँगी। नहीं, मुझे उस वक़्त वो अच्छी लग रही है चीज़, हुँ। और मुझे वो करनी है, एन्जॉय करना है। तो मतलब गृहस्थी को भी आपने एक सीख की तरह से लिया और एन्जॉयमेंट की तरह से लिया और कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं? जैसे यूजुअली क्या होता है कि औरतें बोलती हैं ना कि अरे हम तो फँस गए भाई शादी करके, अरे मोहब्बत करके हम तो फँस गए इस गृहस्थी के जंजाल में, वो जो टिपिकल औरतों का वो जो ड्रामा ट्रॉमा होता है। नहीं, क्योंकि कोई रिग्रेट था ही नहीं, हुँ, और एक बेसिक नेचर थी कि आज अभी क्या एन्जॉय कर सकते हैं, हुँ, और क्या लर्न कर सकते हैं, हुँ। क्या चीज़ नई ऐड कर सकते हैं लाइफ़ में। आपको घर सजाने, खाना बनाने ये सब का शौक था? खाना बनाने का शौक है, घर सजता नहीं मुझसे, अच्छा। नीट हो जाता है, लेकिन डेकोरेशन के मामले वो में सब मैं नहीं। थोड़ा पैदल हूँ। अच्छा। तो गाना बजाना, पोएट्री, हाँ। बुक्स। तो जैसे कि एक सिंगर हैं, रियाज़ करते रहते हैं, डूबे हैं अपनी कला में। अ, कितनी बातें हो जाती हैं आप लोगों की आपस में? एक्चुअली नई-नई शादी हुई थी तो फिर बहुत बातें होती थी, क्योंकि एक-दूसरे की ज़िंदगी के बारे जानना, में समझना। जानना समझना ज़रूरी था। और अब क्या है, बात करें ना करें उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है उनको क्या चाहिए। ओके। और बात करते हैं तो 15 मिनट में बहस में तब्दील
हो जाती विद है इन बात। 15 मिनट्स। हाँ, हाउ रोज क्यूट। सोचते हैं कि आज डांटूंगी नहीं। अच्छा। हम्म, पर वो क्यों लेकिन पड़ती है उन्हें? रोज जो है शाम तक होते होते 2 बार मैं कह दूं, अरे यार छोड़ो यार, प्लीज बंद करो अपना। मैंने अभी उनको रिसेंटली बोला, मैं रोज सोचती हूँ आपको डांटूंगी नहीं, और रोज आप डांट खाते हो। पर क्यों तो पड़ती है कहते उनको? हैं, कह रहे, अरे रे, तेरी डांट मेरा ठाठ है। वाह! क्योंकि वो, जैसे आपने कहा ना कि हुँ, एक आर्टिस्ट, हुँ, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, हुँ। उनको प्रैक्टिकल लाइफ से कोई कुछ लेना लेना-देना नहीं। देना नहीं है। सारी प्रैक्टिकैलिटी आप सँभालते हो। वो सारी प्रैक्टिकलिटी मुझे संभालनी है। हुँ, तो उस चक्कर में उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है, अरे भाई खाना खा लो हुँ, ताकि किचन पैक हो। हुँ। 1 मिनट, 5 मिनट, अच्छा, लगे वो पड़े हैं। गाने गा रहे हैं अपना, अच्छा। बहुत मजा आ रहा है। मतलब मुझे भी आ रहा है मजा, लेकिन अब खाना खाओ, उधर भी कितना कम होना है सब। हाँ, तो इस चक्कर में अब तो 43, अब 44 इयर्स होने वाले हैं। हाँ। तो आप का वो एक किस्सा बड़ा खूबसूरत सा है, मैं तो वो सुनना ज़रूर चाहूँगी हाँ, भैया ये अभी से। प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ही तो। हाँ, कि वो जैसे अभी शादी हो रही थी नमित की। हाँ, ये सब चीजें हैं। ये और ज़रूर। आप पूछ रही हो कि डांट किस बात में खाते हैं। वही वो ना मुझे बड़े मासूम से कैरेक्टर लगते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, वो है, लेकिन उनकी मासूमियत कई बार मुझे भारी पड़ जाती है। तो तो एक्चुअली क्या हमारे हुआ था? बेटे की एंगेजमेंट चल रही थी। हुँ, हम लोग वैसे भी रीति रिवाज से पैदल हैं, बिल्कुल, हुँ। हमें कुछ पता दोनों नहीं। तरफ से? हाँ, दोनों तरफ से। हाँ, सही है। तो मैंने तो श्रुति की मॉम पे छोड़ दिया था कि आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने जो जो प्रोसेस हमें बताया हम करते चले जा रहे और थे। वो लोग वो राजस्थानी है, राजस्थान तो से। उनका बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ है। हुँ, तो उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे करके सारे जोड़े आएंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे, हुँ, एंड में आप आइएगा। हुँ, तो अब हम देख रहे हैं, मैं सब हो गए, मैं सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ। हुँ। अब मेरी और इनकी बारी है उनको ब्लेस करने की। तो मैं देख रही हूँ ये आसपास है ही नहीं, कहीं कहाँ हुँ, गए। तो देखा वो कोने में, और मैं आवाज देने लगी, भीड़ हुँ, थी कि हुँ, सोनू सोनू सोनू। हुँ, हुँ। तो तो वो कोने में खड़े थे समधी के साथ, और हुँ, मुझे कह रहे कि यामिनी मैं इधर हूँ, अच्छा। मैं वहां आऊं या यहीं से आशीर्वाद दे दूं। ये इतना फ़नी कैसे? और ऐसी बहुत सी चीजें, ये तो एंगेजमेंट था, शादी के दौरान भी हुई। प्लीज़ बताइए ना। तो शादी के दौरान मैंने एक रूम बुक किया हुआ है, जो स्वीट में हम लोग हैं, सामान है। हाँ। तो आदमी केयरफुल रहता है कि कि भाई भई इतना उसमें सब सामान कुछ रखा है, है। तो वो चाबी हर एक को तो नहीं दी जा नहीं। सकती, हुँ, राइट। तो मैंने इनको बोला आप जाएं, हुँ। हमारी वो मेड के साथ, उसको बेचारी को अभी ये सब आता नहीं है, स्वाइप करना। स्वाइप करना, और हुँ, ये वो, आप जाइए और वहां से ये पूजा के लिए चीजें हैं, हमने रखा हुआ है सब, हुँ। वो लेके आना। कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा, अच्छा। मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, वो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि उठिए हुँ, और जाइए, हुँ, गाड़ी बाहर है, हुँ, उसको लेके जाओ रूम में और लेके आओ। हुँ। कह रहे मतलब अब मैं तेरी सुनूंगा। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला ऐसा है, जब मैं आपके साथ शो में जाती हूँ ना, हाँ, मैं आपकी सुनती हूँ, क्योंकि वो आपका शो है, ये मेरा शो है। हाँ, ये ये मेरा शो मेरा शो है, तो इसमें आपको सुननी पड़ेगी। और हमारी लड़ाई हो गई। फिर ये गए, सामान भी लेके आए, तो मैं इस टेबल पे हूँ, हुँ, वो उस टेबल पे हैं। हुँ। वो मुझे घूर घूर के देख रहे, मैं उनको घूर घूर के देख रही हूँ। तो ये चलता रहता है। तो मनाते हैं गज़ल गा के या आप कुछ यहाँ से टप्पे फेंकती हैं? नहीं, नहीं, मैंने एक ट्रिक समझ ली है। अच्छा। अगर वो मनाएं हुँ। तो जल्दी मामला निबट जाता है, अगर मैं मनाऊं हाँ, तो तो मामला लंबा चलता है। अच्छा, अच्छा। ओह! फिर मतलब बड़े पूरा मनो गिले शिकवे निकलते हैं, तो मैं मनाती ही नहीं। फिर मैं कहती हूँ, आप ही आप ही बनाओ, फिर क्योंकि बनाओ। वो बोलेंगे अरे छोड़ यार, मैं छोड़ दूंगी। मैं बोलूंगी यार छोड़ यार, कह रहे नहीं तो तूने ऐसा क्यों किया था, तूने वैसा क्यों था। ठीक है, आप ही करो। ज़्यादा सही है। ज्यादा सही है। बच्चे मज़े लेते होंगे आप लोगों की इस, हाँ बिल्कुल। है ना? मैंने एक बुलवा बार श्रुति को बोला बेटा सुनो, श्रुति कह रही है हाँ मैं बीच में नहीं कंटिन्यू।
मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी। तो तो आपका बहू जैसे अब आप सास बनी तो वैसा ही मस्त दोस्ताना वाला मैंने देखा है वो आप लोग बड़े क्यूट फ्रेंड्स हो आप लोग आपस में, बड़े चिल्ड आउट से। हाँ, सबको ऐसी सास मिलनी चाहिए और जॉइंट या बहू। फैमिली मैं प्रेफर नहीं करती, हम्म। क्योंकि मैं खुद भी नहीं रही। हम्म। सिंपल। वो लोग अपना अलग वो उनका लोग अपना अलग, मैं अलग। और मिलना अब जुलना उसमें लगा हम ही लड़ रहता। भी लेंगे हम्म। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बेटे के साथ भी मेरी कई बार झड़प हो जाती है। ऑफ जब कोर्स। दो लोग झड़प कर रहे हो तो उससे तीसरा कोई बोलता नहीं है, बीच में ये है। ये आपके यहाँ उसूल है। गुड। हाँ। तो आप अभी कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि उनका भी अभी भी शोज चलते हैं चंदन जी के, आपकी भी एक्टिंग करियर शुरू हो गया है, आप भी जाती हैं, और कैसे मैनेज कर लेते हो अब आप इस चीज़ को, क्योंकि नहीं, जहाँ तक ये वर्कशॉप वगैरह की बात है वो चल जाता है, बट एक्टिंग में तो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं टाइमिंग्स ना। अभी तक फॉर्चुनेटली मैंने सब आउट ऑफ बॉम्बे शूट किए हैं। अच्छा। और ओके। अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है ना, घर आप कहीं पे भी बैठ के मैनेज कर सकते हैं। हाँ। एंड देन यू शुड हैव अ गुड हेल्प गुड ऑल्सो। हेल्प। हाँ। तो मेरे घर पे वो है, टच वुड। ठीक है, मेरी मेड मेरे साथ रहती है, तो वो उसको सब अंकल का पता है। हम्म। और जहाँ तक इनके काम का मैनेज करना है मुझे, हम्म। वो मैं कहीं पे भी बैठ के फोन करना है, ट्रैवल एजेंट को टिकट आ जाएंगे सब। तो इतना कोई खास डिफिकल्ट नहीं, पर मैं काम इतना ज्यादा जो है, जैसे मुझे टेलीविजन के लिए बहुत बोला जाता है कि भाई आप हम्म। टेलीविजन में आइए, हम्म। पर वो क्या है, वो एक बंधन वाला काम और है। वो पूरा हर वो रोज का बहुत है। डेडिकेशन चाहिए आपको। हम्म। तो मुझे पता है मैं वो हैंडल नहीं कर सकती। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैंने प्रोजेक्ट किया, टाटा बाय बाय, हम अपने घर आ गए। ओटीटी उस चीज के लिए बहुत अच्छा है, और फिल्में है फिल्म ना, में बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि उसके लिए अच्छा 7-8 है। एपिसोड्स में ओवर हो हाँ। जाता है नींद, या फिल्में हैं तो अपना हाँ, स्केड्यूल के हिसाब से खत्म हो जाती वैसे हैं। भी वेमेन आर मल्टीटास्किंग ये तो सच है। आई है। थिंक ये और मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट सच में औरतें बहुत कुछ निभा ले जाती हैं ना। निभा ले जाती है। आपने, मैं अगर आपकी ज़िंदगी को देखूं, आपने घर हाँ। संभाला, आपने अपने आपने तालीम भी हासिल करी उसी में, आप अपने हस्बैंड की चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, बच्चों को मैनेज किया, और फिर उसके बाद अपना करियर भी बना लिया, और वो भी हाँ। किस उम्र में आप आपने वापस स्टार्ट की एक्टिंग? 54। वाह। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोग गिव अप कर देते हैं उस समय तक, तो कि नहीं छोड़ो, अब हमारा होना ही क्या है। आई थिंक आपने कभी शायद जो आप कह रहे हो कि मैंने वैसी कुछ आशाएं रखी भी नहीं थी, नहीं, जो आता गया जो उसे। आता जाता है वो करते जाते हैं। हम्म। आज काम आ रहा है, कर हम्म। रहे हैं। हम्म। कल नहीं आएगा, पर सीखना नहीं नहीं करेंगे, छोड़ा। कुछ और कर लेंगे। हम्म। तो अब आप लाइक दैट। बोर नहीं होते हो अगर मान लो काम नहीं मिलता है आपको, आप घर पे बैठे रहते हो, कैसे टाइम पास करते हो अपना? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, ओके। रीडिंग करते हैं। अच्छा, अभी तो शरीर बोलता है एक्सरसाइज भी करो, हम्म। तो उसके लिए भी टाइम निकालते हैं। वही कुकिंग में अभी इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। ठीक है। है काम के लिए हेल्प्स। अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन दिल करे, बच्चे आए कुछ बनाने को बोले तो मैं बनाती हूँ। दोस्त यार हैं। हम्म। और इतनी फिल्में देखना है, ओटीटी वेब शोज देखना है, तो टाइम की तो कमी पड़ जाती है। तो जैसे मैंने आपका कुछ शो सुना था जो स्टैंड अप वाला था, उसके बारे में बात करते हैं कि हमेशा लोगों ने आपको आपके बॉडी के हिसाब से बहुत चीज़ें बोली, वो आप अरे शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैंने भी सुना अपने लिए, तो इसलिए मैं। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा इस बारे में यही कहना है, बहुत बेइज्जती हुई है, पर गुरूर कभी नहीं किया मैंने। मतलब घमंड छू के भी नहीं गया बाबा। घमंड छू के नहीं गया, अच्छी खासी बेइज्जती हुई है जगह जगह पे। तो क्योंकि कौन करते थे ये, सहेलियां या? नहीं, 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 हाँ। सहेलियां मेरी बहुत अच्छी हैं। टचवुड। टचवुड, मेरे दोस्त को अच्छे हैं। दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना एक स्टीरियोटाइप है हम्म। कि अगर कोई आदमी ओवरवेट है तो वो डम है। हम्म। उस चक्कर में मेरी बहुत बेइज्जती हो भैया। और मैं तो सिकिया पहलवान थी बचपन में। हम्म। बट जैसे बड़े हुए प्यूबर्टी, हम्म। तो शायद वजन बढ़ना शुरू हो गया, हम्म। तो लोगों को पसंद नहीं आया। पर लोगों से क्या मतलब?
मतलब लेफ्ट राइट सेंटर हर आदमी हम्म जो भी देखता था, अरे क्या कर लिया तुमने, इतने अपने आप को मोटा कर रही हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर मैं कभी अपनी लाइफ के ऊपर किताब लिखूं या बेइज्जती के ऊपर किताब लिखूं तो उसका टाइटल ये होगा, माई आख्तू मोमेंट्स। क्योंकि सी राइटर बोला। सिर्फ आख्तू कहने की कमी थी, हेरा। इतनी बेइज्जती हुई है। अच्छा, उस पर से हस्बैंड मिल गए, हैंडसम, टैलेंटेड, गुड लुकिंग। हाँ, मतलब तो लोगों ने सोच ही लिया था ये कि इसको क्यों मिला? मिला क्यों। एक्चुअली वो हाँ, जलन थी, बाकायदा वो बाकायदा जलन थी। वो कमेंट भी हुए हैं कि क्या देखा चंदन ने किरण की काली मोटी लड़की में, ये मैंने बोला है उसमें। हाँ वही, और ये सच है, मेरे ऐसे ही बोल मुंह, देते हाँ थे। ऐसे ही बोल देते थे आके। जैसे मेरी शादी के बाद मैं कोई पुरानी जान पहचान की लेडी को हम्म मैं मिली एक बहुत पॉश हेयर सलून में, जो हम्म महंगा दिल्ली का। हम्म और वो बड़े साल बाद मुझे मिली, तो बोले और कैसी हो, अच्छा शादी हो गई, कि तब तो सिंदूर विंदूर लगा हम्म के रहते थे। तो क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड, तो इनकी एल्बम मैंने गिफ्ट की थी वो सलून वालों को। हम्म तो बोले ये चंदन दास मेरे हस्बैंड है। तो उनका एक्सप्रेशन जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो यूं है, हम्म। तुम मिसेस चंदन दास हो। लाइक मतलब अब तुम देखो, तुम मिसेस चंदन दास, आख थू। हाँ, बस बस वो ये आँख तू रह आख गया थू था। रह गया था। तो फिर अच्छा, मतलब चंदन दास जी की वाइफ तुम हो। तो इस तरह के मेरे साथ बहुत है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, आंटी मिलने आई हैं, और हाँ, नॉर्थ में ना मोटा होना लाइक पर मार वहां ही तो सब, डालो। मेरे को तो लग रहा वहां सभी मोटे थे। नहीं नहीं, हमारी फील्ड में मतलब कुछ अलग ही था। तो वो आंटी मिलने आई, तो अभी तुम देखो तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम्हें ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हम्म तो मैंने बोला अभी, मतलब मगरों लत्थे वाला बात था कि जाओ हम दफा हाँ करो। मतलब मैंने कहा डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया यहाँ हम्म से, और हाथ मुंह झकझोर दिया, हम्म बच्चा तुम्हारे पेट में है, हाथ में नहीं। मुझे उनकी फोटो और नंबर भेजिए प्लीज। एक जर्नलिस्ट आई मेरे हस्बैंड को इंटरव्यू करने के लिए, लेडी, हम्म माइंड यू। अब मेरे घर में बहुत किताबें उताबें सब ओपन बुक शेल्व्स थे। तो उन्होंने इमिडिएटली अज्यूम कर लिया। उन्होंने बोला अच्छा, आपको किताबों का भी शौक है। हम्म तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरी वाइफ को है। हम्म। तो उनके लुक ऐसे थे कि हैं इसे मोटे ढड्डो, तुझे हक किसने दिया किताब पढ़ने का। मतलब आह थू। ओह माय गॉड, कि मैं और आप जिस तरीके से अपने ऊपर हुए आप तो मोमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये हर औरत नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो ड्रामा ट्रॉमा में चली जाएंगी और रोना धोना हाँ, और तबाहियां मच जाएंगी। हम थिक स्किन है ना, हाँ, चमड़ी बहुत आज मोटी। तक वेट लूज नहीं किया। तू करते रहे जो करना है। करना है, मैं ही हूँ भाई। हाँ भाई, आज मुझे रोल भी मिलते हैं तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं नेचुरल मम्मी लगती हूँ, ऑफ कोर्स। अम्मा लगती हूँ। मैं सेक्सी हाँ यम्मी मम्मी नहीं हाँ, हूँ। नहीं जो माँ है वो है, है बस ऐसी है। वाह यार, बट तो कितना अमेजिंग है कि आई थिंक परिवार का साथ, आपके हस्बैंड का साथ, आपके बच्चों का प्यार बच्चों और का मेरा मेन नमित का रहा है, टू गेट मी आउट ऑफ दिस कॉम्प्ले। मैं कॉम्प्ले ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर असर नहीं होता था, हम्म मैं कहीं जाती नहीं थी इनके साथ। मैंने नमित के साथ ये बांध रखा था कि बेटा, मैं देखती मैं कैसे दिख रही हूँ। ओह माय तो गॉड। मैं सड़क पे चलते हुए मैंने उसके साथ कोड बना रखा था, कोई लेडी देखी, ये आपके जैसी है, हम्म ये आपसे बहुत ज्यादा मोटी है। ये आप अपने मन में बना लेते थे? मैंने नमित के साथ बना रखा था कि नमित को मैं पूछती थी, अच्छा, बताना। उससे कम हूँ ये या? बोलता था, यार ये तो मैं भी ये पूछती हूँ। बोलता था तो मैं कहती थी मतलब मेरे बराबर है। उसने ये किया मतलब मेरे से बहुत ज्यादा नहीं मोटी है। यामिनी जी, ये मैं ये भी कि करती हूँ। हाँ, मैं पूछती रहती हूँ, इससे कम लगती हूँ, इससे ज्यादा लगती हूँ। हाँ, वो एक टाइम पे। मैं एक समय में कुछ कुछ ऐसे वक्त में मैं कैमरे के सामने आने से कतरा रही थी। हम्म थैंक्स टू आशीष कि वो वापस मुझे लेकर आए इन पॉडकास्ट के जरिए।
तो मुझे लगता था मैं क्या लगूंगी कैमरे पे, मैं क्यों आ रही हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी आवाज़ ठीक है ना, मैं अभी पर्दे के पीछे हूँ, मैं सही हूँ। मैं नहीं आती थी, मुझे बहुत मैं नहीं देखिए, हम कितना भी मजाक कर लें, हम लोग कितना उसको जोक के तौर पे ले लें, पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, पड़ता है, बहुत पड़ता है, डेफिनेटली लोगों का पड़ता सुना है। हुआ, लोगों का कहा हुआ। जैसे मेरी एक फील्ड से ही है मेरी लेडी, वो हमेशा मुझे बोलती थी, जब भी मिलेंगी, अभी भी वो मिलती हैं, नोइंग और अननोइंगली, जाने अनजाने, वो मुझे ज़रूर बोलती हैं, अभी भी नहीं, और मोटी, किस चक्की का आटा खाती है? या हाँ, उनके हस्बैंड ने एक बार बोल दिया था, अरे फ्रेम चौड़ा करो, फ्रेम चौड़ा करो, ये नहीं आएंगी उसमें। तो शायद लोग उस समय ठहाका मार देते हैं, बट दे डोंट नो कि इस बंदी के दिल पे कहीं जाके लगती होगी वो बात। और कई बार ना कोई ये भी नहीं जान पाता है कि आप जैसे हो वैसे हो। कई बार लोग इतना कुछ अपने आसपास और चेंज कर रहे होते हैं कि ये चीज में चेंज नहीं आ रहा, तो क्या क्या करेंगे? कर लें, और इस चक्कर में मैं अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई उसके लिए, क्यों खा रही है, ये क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने ये इतना एग्जैक्टली, कुछ सुन लिया ना। एग्जैक्टली, हम्म। ये है। पर मुझे नमित ही इस चीज से बाहर लेके आया। हम्म। मेरे लिए मैंने अपनी लाइफ में प्रतिभा बहुत सी चीजें ऐसी की हैं जो मैंने की हैं क्योंकि करनी है। जैसे ये पानी उठाना है और पीना है, हम्म। राइट? अब इसमें कितना सोचेगा आदमी? हम्म। तो बहुत सी चीजें मैंने ऐसी की हैं जो मैंने सोचा कि ये ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। मतलब मैंने वो नॉर्मली की हैं कि आपने उठाया, चावल धोए और पानी चढ़ा दिया, हो गया काम, हम्म। राइट? हम्म। तो ये किया है। लेकिन वो नमित ने मुझे पॉइंट आउट कराया कि आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा। कि आपको ऐसा जरूर, आपने जो किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जैसे आज की डेट में बच्चे पढ़ाई करते हैं, हुँ। तो वो 4 साल की उम्र से शुरू होता है कि ट्यूशन में कहाँ जाएगा, हुँ। राइट? नर्सरी या फर्स्ट में है बच्चा, कहाँ जाएगा? और ट्यूशन में कहाँ जाएगा? हुँ। मेरी माँ ने कभी हमारे लिए ट्यूशन नहीं लगवाई, वो जमाने भी ऐसे नहीं थे। नहीं थे। हम या तो माँ बाप कराते थे पढ़ाई, या हम खुद करते थे, बिल्कुल। और हम खुद करते थे। तो मुझे ये था कि नमित के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं हुँ। कि मुझे ट्यूशन करवानी है। मैंने एक्चुअली ये सोचा कि ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हुँ। लेकिन मैं ब्राइट स्टूडेंट थी। हुँ। वो सिचुएशन अलग थी, तो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। हुँ। तो मुझे नमित की पढ़ाई करानी है, राइट? मेरे दिमाग में ट्यूशन का ऑप्शन ही नहीं आया। हुँ। तो मैं क्या करती थी, शुरुआत में तो बहुत ईज़ी था, 2 + 2 4 हुँ। सब। जैसे-जैसे वो बड़ी क्लासेस में जाता रहा, मैं उसके मैथ्स के जो सवाल होते थे, वो पहले खुद सॉल्व करती थी, अच्छा, और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करती थी। तो आपकी भी पढ़ाई होती चली गई ना साथ में? मैंने यही सोचा कि चलो इस बहाने मैं भी पढ़ मैं पढ़ लूँगी, रही हूँ। मैं एग्ज़ाम और दे रही हूँ। मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। और उसके स्टैंडर्ड 8 तक कोई पढ़ाई-लिखाई ट्यूशन में नहीं थी। उसके फिर बाद बाद में मेरे 9th से 10th में तो बाद में हाँ। मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया कि भई ये है, मुश्किल हो रहा है, अभी बच्चे को असर पड़ रहा है। हुँ। तब तक पता चला अरे यहाँ भी ट्यूशन है, सब ट्यूशन जा रहे हैं, तो फिर उसको मैंने भेजा। तो ये बात मुझे नमित ने पॉइंट आउट कराई कि मॉम, आप 11th पढ़ी हुई हैं और मेरी 8th तक की पढ़ाई आपने करवाई है। मतलब आपकी खूबियाँ आपको उजागर खुद आपको नहीं समझ में आ रहा था, पर सामने बच्चे ने समझी और मैंने उन्होंने सोचा ये तो बताया। नॉर्मल है, हाँ, ये तो हमें करना ही। ये तो आई करना थिंक ये ही है। उमूमन जितनी भी लेडीज़ हैं, जिनको माँ बना के एक तमगा दे दिया जाता है ना, माँ, उनको एक तख्ते पे बिठा दिया जाता है और उनसे सारे काम करवा लिए जाते हैं। पर ग्रैटिट्यूड लेवल नहीं होता है बच्चों में, बहुत बच्चों में नहीं होता। उनको लगता है तो माँ है, इनको तो ये तो काम है ना इनका। मगर वो उनके हुनर को नहीं समझते हैं कि वो कितनी मल्टीटास्किंग है, वो कितना कमली, ये चीज़ समझनी चाहिए बच्चों को कि उस कर रही हैं, आपके प्रेम में कर रही हैं, हाँ, मगर वो सो चाहें तो ना। आई एम हाँ। फॉर्च्यूनेट दैट वे अनफॉर्चुनेट। कि जैसे नमित के पापा ने बोला कि नहीं अभी मैं गाना नहीं सिखाऊंगा। अब वो हुँ। रियाज़ करना चाहता था। हुँ। मैं बोली ठीक है, आप मत सिखाओ, मैं सिखाऊंगी। वेरी गुड। हारमोनियम लेके सारेगामापाधानिसा मैंने गलत कराया, अच्छा। क्योंकि उसका और मेरा स्केल नहीं मिलता स्केल नहीं था। मिलता था, हाँ। तो मैं 5वें गाले से गाती हूँ, आप हाँ, समझती हैं, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। और 5वें गाले से गा रहे हैं, हुँ। और वो
मध्य के 5वें काले तक नहीं जा रहा, उसकी हाँ आंखों से आंसू निकल रहे, और सारे गा बेचारा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा। अब मैं इतना दुखी कि अरे इसका स्केल तो मुझ पे चला गया, हाँ ये पापा के ऊपर तो इसका स्केल नहीं गया। हाँ एक दिन उन्होंने सुना मेरी आस हाँ करते हुए, तो वो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम खरच से स्टार्ट कर रही हो 5वां काला, वो मध्य के मध्य के 5वें काले से 5वें स्टार्ट करके तार पे जा तार रहे पे हैं। जा रहा है। हाँ उस चक्कर में नमित आज तक बोलता है कि मेरा गला जो खुला वो यूं करके ऊपर के सुर लगाता है। सो लेकिन हर चीज को एंजॉय भी किया, हाँ बट ये खुशकिस्मती है कि लुक्स वाइज भी नमित ही था जिन्होंने बोला कि मॉम यू आर ए गुड लुकिंग वुमन ऑफ कोर्स। and you must have broken a few hearts when you got married early. And I'm like, बेटा माँ का सबको सुंदर लगती है। नहीं नहीं, हम लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये तो है, बट आप हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे आसपास लोग अच्छे हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ बिल्कुल। जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, मेरी? अच्छा तो आप यही सोच लीजिए कि भाई ये आप कैसे कर लेती हैं। अच्छा ओके, जैसे मुझे पता है कि आपकी मैरिज में बहुत रिलेशनशिप रही है, मोस्ट women cannot get out of that हम्म because this is where we lack. हम फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं हैं, नहीं। राइट? इसलिए हमें ये कई बार समझ ही नहीं आता है कि ये गलत हो रहा है। आप कैसे इतनी हिम्मत? मेरे साथ ये हुआ था कि एक तो लव मैरिज थी, तो शुरुआत में तो यही हो गया कि घर वालों को कैसे बताऊं। हाँ तो ये एक वो हो गया था कि या वो बोलेंगे अरे तुमने अपनी पसंद से की थी, तो वो एक तो हो गया था। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर की भी मैरिज बहुत अच्छी रही नहीं थी, जबकि वो लव मैरिज नहीं थी। तो मुझे लगा कि ओके, मेरे माँ बाप पे ये बात आ जाएगी कि इनकी लड़कियों में ही कोई खोट है, और वो समाज उस समय ऐसा ही मैं था। समझती हूँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैं उस वजह से नहीं बता पाई उनको उतना, बहुत लेट बता पाई, तब तक मेरे हाथ से बात बहुत निकल चुकी थी। और ये भी था कि अ, हारूंगी नहीं यार, ठीक कर ये दूंगी, ठीक कर दूंगी इस माहौल को, निभा लूंगी। पर उसमें मेरे बहुत बड़े गोल्डन 27 ईयर्स निकल गए। एंड देन जब मुझे लगने लगा कि अब वो मेरी बच्ची पे असर आ रहा है, फिर वो माँ, वो मदर बेयर वाला आ जाता है बात की। अब मेरी बच्ची पे बात आ रही है, मेरी बच्ची कहीं इस शादी के इंस्टीट्यूशन से वो अपना विश्वास ही ना खो दे, मोहब्बत से विश्वास ना खो दे। 27 years, 27 years of my marriage, my golden years, but you can, still you had the guts yeah, and the strength to just break it up yeah, but and bounce back. और उसमें बहुत लोगों का साथ है। मेरे सबसे पहले मेरे जो गुरु शक्तियां हैं, हमारी शारिका जी और ये वो, एक चीज थी कि फेथ नहीं छोड़ा था कभी, ऊपरी शक्तियों से कभी फेथ नहीं छोड़ा था। और उसी जर्नी में देन आशीष केम इनटू माय लाइफ, देन आई बाउंस्ड, Magician. या देन आई बाउंस्ड बैक। फिर मैंने हर एक चीज को जंग की तरह से ले लिया, और फिर मैं फाइटर बन गई, फिर मैं रियल फाइटर बन गई। पहले तो जैसे आपने बोला कि मुझे लगता था ये मुझे करना ही है, ये मेरा काम है, ये मुझे सहना है, ये बाद में मुझे लगा नहीं, अब नहीं। हालांकि आशीष स्टेप लेने से पहले आशीष नहीं मिले थे, मेरी गुरु शक्तियाँ खेल रही थी सारे खेल, तो वो सब हुआ। और उसके बाद फिर आशीष आया कि मैं डिप्रेशन जोन में चली गई थी, एंड देन आई बाउंस्ड बैक। उसके बाद मैंने भी बहुत पढ़ा, सीखा, करती रहती हूँ, आज भी हम सीख रहे हैं। और बिल्कुल हमारा बिल्कुल बिल्कुल। और यही है ज़िंदगी। और हँसना खेलना मुझे शुरू से पसंद था, तो शायद हँसी ने मुझे बचा के रखा कहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर या उसने मुझे बचा के बहुत रखा। काम आता है। बहुत काम आता है। जैसे हम लोग अपने बेइज्जतियों को माहौल में उड़ा लेते हैं, बट कहीं चुभती हैं, बट फिर भी वो हल्का तो कर देती हैं। हाँ, तो यही रही है मेरी लाइफ। हैट्स ऑफ। अरे हैट्स ऑफ टू यू 27 साल में लोग हार जाते हैं। मैं तो लोगों से बोलूंगी कि जिंदगी को देखो यार, इतना भी कुछ नहीं है कि तो आप पे भी वो बात लागू होती है क्या। कि जहाँ से जिंदगी शुरू हुई वहीं से शुरू हुई। हाँ, वहीं से, जहां से शुरू हुई वहीं से शुरू हुई। मैंने तो बहुत बार गिर के हाँ, वापस मतलब कोई डेड किया एंड है। तो है डेड नहीं, एंड कहीं नहीं है। जहाँ से स्टार्ट करो 7-8 बार जिंदगी को दोबारा से शुरू किया है, तो बस। और किया है हर बार शुरू, और अब भी कर रहे हैं।
तो देखते हैं। अब आप बताइए, आप आज की यंग जनरेशन को क्या कहना चाहती हैं अबाउट व्हाट? अबाउट लाइफ, कि क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन बना रखा है लोगों ने? डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं लोग? हम आप तो खुद ही सुन रहे हैं। डिप्रेशन में लोग तभी आते हैं जब उनको होप नहीं रहती है, क्योंकि मैं डील कर चुकी हूँ डिप्रेशन के साथ। मेरी मदर क्लिनिकल पेशेंट थी, ओह अच्छा। तो उनके साथ एक जर्नी ये अलग से चली है। हम्म बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे फादर की डेथ के टाइम पे उन्होंने उस वक्त संभाल लिया अपने आप को, हम्म क्योंकि एक 6 बच्चे दिखते थे, हम्म तो वो हिम्मत से उन्होंने अपने आप को खड़ा कर लिया। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, वो जो दुख था उनके बचपन के साथी को खोने का, वो सिंक इन करता गया। राइट? तो डिप्रेशन से बचने का तरीका एक ही है। जैसे वो बोलते हैं ना कि डार्कनेस इज नथिंग बट द लैक ऑफ लाइट। एक सो दिया तो जला के देखो। डिप्रेशन इज नथिंग बट लैक ऑफ हैप्पीनेस, एंड आई थिंक लैक बात ऑफ भी करनी होप। चाहिए, छिपा के कुछ नहीं मिलता। छिपा के कुछ नहीं मिलता, छिपा के आपको फिर और मिलता है हम्म कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। अब आपने मेरे सामने अपने आप पॉडकास्ट में आपने बोल दिया कि जी ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो आपको मुझसे कोई डर नहीं है हम्म कि कहीं आमनी मुझे ब्लैकमेल ना कर ले। हम्म किसी से कोई डर नहीं है आपको। हम्म तो वो लेकिन किसके मन में उस वक्त क्या चल रहा है ये आप कह नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात। बट जिंदगी को वन डे एट ए टाइम जब जीते रहते हैं ना, हम्म, तो वो आसान होता है। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल, बहुत ज्यादा सही। वो आपको कहीं ना, हम इंसान हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की आप बात कर रहे हो, हम्म, वो आपको सहारा देते रहते हैं, खड़ा करते रहते हैं। वो बिल्कुल। है ना शेर, 2 शेर हैं। एक तो इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर बढ़े। क्या बात है। और एक हमारे शायर हैं अमीर ग़ज़लबाश, उनका एक शेर मुझे मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा क्या जरूर ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर हाँ हाँ हाँ। निकलेगा। ओहो, इसी नोट पे बस आज की गुफ्तगू को यहीं विराम देते हैं। बट क्या मज़ा आया आपसे बातें करने का। आई थिंक मुझे हम भी लोग बहुत मज़ा आया। हमें समय का पता नहीं लगा है। हम लोग समय सीमा से आगे निकल चुके हैं, बट अब जो निकल चुके हैं तो निकल चुके निकल हैं। चुके हैं। देखा जाएगा, अब कुछ एडिट नहीं होगा, ये मुझे पता जो है। मर्ज़ी, जैसी तुम बहुत कहो। मज़ा आया मुझे भी यामिनी बहुत जी। मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ अच्छा लगता है। बट मुझे भी। थैंक यू सो मच, आप लोग हमसे जुड़े रहे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम यामिनी जी तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। इन्हीं लम्हों से गुजर के में आपसे फिर मुलाकात होगी। इन्हीं लम्हों से गुजर के